दौड़ाया हुआ है, वो चीज जिसको हम रुपया कहते हैं, वो क्या है, उसका क्या रोल है हमारी जिंदगी में। और आपको जान करके हैरानी होगी कि जब फाइंडिंग्स आई, जब उसके नतीजे निकले, तो आपको पता चला कि आप अपने बच्चों को छोड़कर जो काम करते हो सुबह से लेकर रात तक, वो कुछ भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। अब वो है कि नहीं है, वो कैसे है, मैं कह रहा हूं ये पैसा नहीं है, नकली है, वो सारी बातें हम बाद में बताते रहेंगे। लेकिन उसकी प्रूफ के तौर पर, उसके सबूत के तौर पर, अपने 15-20 साल की रिसर्च के आधार पर उन्होंने अपनी एक किताब लिखी है, रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन। और वो किताब गेट पर अवेलेबल है, जिस जो भी भाई जाते समय लेना चाहेगा वो लेगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा अपनी बात पूरी करूं, उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे आदरणीय घनश्याम वर्मा जी से कि वो आके अपनी बात रखें और इस विषय में अपनी बात बताएं, तो फिर मैं आप अपने एजुकेशन वाले इसको कंप्लीट करूंगा। घनश्याम वर्मा जी, जोरदार तालियां, खड़े होकर के, बहुत देर होगी बैठे बैठे आपको भी, खड़े होकर के हाथ ऊपर उठा के जोरदार तालियां, जोरदार, जोर नहीं लग रहा हाथों से। जी वर्मा जी। एक बार एक नारा है हमारा, अगर आप लोग पूरे जोश के साथ खड़े होकर के लगा सके तो हमको ऊर्जा मिलेगी बहुत। मैं बोलूंगा भारत की हुंकार है, आप बोलेंगे जनता ही सरकार है। मैं बोलूंगा हम तब जीतेंगे, आप बोलेंगे जब सब जीतेंगे। भारत की हुंकार है, भारत की हुंकार है, हम तब जीतेंगे, हम तब जीतेंगे जब सब जीतेंगे। वर्मा जी, ओवर टू यू। आदरणीय हमारे बल्हारा जी और इस देश के कोने कोने से यहाँ उपस्थित वह तमाम कार्यकर्ता, जो अपना तन मन धन लगा रहे हैं और आज इतना शानदार और सफल आयोजन में अपना बहुमूल्य योगदान दिए हैं, इसके लिए हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। हमने कभी कल्पना नहीं किया था, हमने सोचा भी नहीं था। आज मैं रुपए पर कुछ नहीं बोलूंगा और बहुत थोड़ा सा समय लूंगा, क्योंकि अब वो बुक आ गई है। आप लोग उस बुक को पढ़िएगा। देखिए, लक्ष्मी और सरस्वती, लक्ष्मी का तभी कद्र है जब सरस्वती साथ हो, ज्ञान हो। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं इस रुपए के रिसर्च को लेकर के पूरे देश में घूमा हूं और बड़े अच्छे अच्छे लोगों से हमारी संपर्क बनी, कुछ डिस्कशन भी हुआ, लेकिन मुझे कोई योग्य व्यक्ति नहीं दिखाई दिया जिसे मैं इस चीज को सौंपूं। हालांकि बड़े अच्छे अच्छे लोग मिले, उनमें कमी नहीं थी, लेकिन मेरा अंतःकरण कहीं टिक नहीं पाता था। लेकिन संयोग ऐसा बना, आज करीब 3-4 साल पहले मेरा संपर्क बल्हारा जी से हुआ और फिर इनको देखते ही और इनसे कुछ बातचीत हुई, मुझे लगा कि मेरी आज खोज पूर्ण हो गई। मित्रों, हमने अपने सारे रिसर्च को इनके सामने रखा और इनसे तमाम
उससे संबंधित इसका दे खड़ा लेगा कुछ मार्गदर्शन के लिए कुछ इनसे भी डिस्कशन किया, विचार विमर्श किया, और मैंने ऐसे नहीं इनके साथ लगा, मैं इसकी परीक्षा भी इनकी ली, और जब मुझे लगा कि नहीं ये हर तरीके से सही हैं, तब मैंने इन्हें अपना वह चीज इनके सामने रखा कि इसको कैसे हम लोग करें, क्योंकि पूरा देश आज लूटा जा रहा है रुपए के माध्यम से। जिसे हमें रुपया कह के दिया जा रहा है, ये रुपया क्या है ये आज हमको पता ही नहीं है, हम लोगों को नहीं पता है। इसको विस्तार से इस बुक में बताया गया है, मैं इस पर नहीं कुछ बोलूंगा, विस्तार से हमने इसकी चर्चा की है। और मैं ये भी कहूंगा कि देश के हर व्यक्ति को वह बुक पढ़नी चाहिए। कारण यह है कि उस बुक में सिर्फ बात नहीं कही गई है, वह सारे दस्तावेज मैंने उसमें बहुत सारे दस्तावेज लगा दिए हैं जो हमारे कार्यकर्ता भी देखना चाहते थे और सुनना चाहते। अभी हम इसी बुक के वजह से बहुत सारे काम भी रुके थे, और आज आप लोगों के इस उत्साह को देख करके और आपके इस कर्मठता को देख करके मुझे पूरा आभास है कि वाकई यह परिवर्तन में देर नहीं है, और यहां से जाने के बाद हम भी कुछ करने वाले हैं, और बहुत जल्द। क्योंकि किसी किताब की मुझे भी दरकार थी, मैं भी सोच रहा था कि ये जल्द से जल्द आ जाए, और आज वो भी पूर्ण हो गया। इसलिए हम इस विषय पर सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आज का ये जो कार्यक्रम है, इस शानदार सफलता के लिए जितने भी हमारे देश संघ के कार्यकर्ता हैं वह बधाई के पात्र हैं, और साथ ही साथ मैं बलहारा जी के बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद और बधाई देता हूं कि भाई आपका काम बहुत निराला, और मुझे इतना पसंद है कि अब मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं इसीलिए मैं देखिए कितना प्रभावित हूं कि मुझे वाकई किसी व्यक्ति की तलाश थी। कारण यह है कि थोड़ी अब उम्र भी हमारी ज्यादा हो गई, 60 पार हो गया, अब उतनी मेहनत भी हम लोग नहीं कर पाएंगे। अब हमने सोचा है, जैसे उन्होंने कहा कि अब ज्यादा बोलना, ज्यादा वर्क करना, अब एक युवा जितना कर सकता है उतना हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप जितने भी युवा हो, आप आओ सामने, क्योंकि अब आपकी जरूरत है। ये ज्ञान युद्ध है, इसको याद रखिएगा। ये जिंदाबाद मुर्दाबाद, ये तोड़ फोड़ आंदोलन हड़ताल, ये सब बिल्कुल नहीं है इसमें। यह सच्ची देशभक्ति है। तो आप सभी से मैं आज इस मंच के माध्यम से आप सबसे यह रिक्वेस्ट और निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग, जैसे अब तक आप कार्यकर्ता जितने भी जीएसएम के हैं लगे रहे, अब आपका काम कुछ और बढ़ने वाला, मैं इस प्रयास में हूं। तो इसके लिए हम यही चाहेंगे कि आप अधिक से अधिक अपना इसमें लग जाएं और सहयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत इस सफल कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। यहीं पर रुकिए। आपको जानकर खुशी होगी कि जो रिसर्च वर्मा जी ने करी है, जितने भी दस्तावेज हैं सारे या तो पीएमओ द्वारा या होम मिनिस्ट्री द्वारा या फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा या आरबीआई द्वारा सर्टिफाइड कॉपीज के रूप में हैं, जो कि किताब में सबूत के तौर पे दिया गया है, जो साबित करता है कि पूरे देश में किसानों को दिया गया केसीसी के नाम पर सारा लोन
फर्जी है, नकली है, फ्रॉड है। ये किताब इतनी बड़ी है कि आपकी जेब में पड़ा नोट नकली है, ये आरबीआई ने लिख कर दे रखा है उस किताब के अंदर। आप असली धन क्या है, वो असली धन कैसे रिस्टोर करेंगे, अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे, ये भी आने वाले समय का बड़ा सवाल होगा। लेकिन उससे पहले आप सबकी उपस्थिति में, आप सब लोगों की इजाजत से हम लोग उस किताब का विमोचन करने जा रहे हैं। और क्योंकि ये जो किताब है और ये आंदोलन है, ये हमारा अगली पीढ़ी के लिए है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई गौरव से, भाई रविंदर से, कि वो हमारी अगली पीढ़ी पूर्व और समर को यहाँ पर लेकर के आए, जिनके हाथों से हम ये विमोचन करने की योजना बना रहे हैं। अगर हमारे पास बच्चे, उनको मालूम नहीं था कि हम ये सब करने वाले हैं, और इसमें हमारा जो साथ देंगे, वो समाज में जो लोग इस पूरे आंदोलन में हमारे साथ लगे हुए हैं, अपने अपने जिले का एक एक रिप्रेजेंटेटिव साथी जो पूरा दिलो जान से पूरे 3 साल से लगातार लगे हैं, या जब भी उनको समय मिला अपने समाज में लगे हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हुए, ऐसा मत समझ लेना कि वो लोग ही सब कुछ हैं। बस ये समझना पड़ेगा कि जब उस जिले में किसी साथी से बात करने की बारी आए, और अगर आपको पूछना हो कि इसमें देवेंद्र भाई का जो आधिकारिक स्टैंड क्या है, तो आप जिले के उस साथी से पूछ सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पहले तो दूर दराज से आए राज्यों से, उड़ीसा से अपने दिवाकर भाई हैं, वो आ जाएं स्टेज के ऊपर। राजस्थान से ममता बहन है, वो आ जाएं स्टेज के ऊपर। मध्य प्रदेश से फिरलाल भाई आ जाएं, फिरलाल बैठे हुए हैं। अभी साथ में आइए, हमारे समाज में एक तरह से एक नए विमर्श के साथ में लगे हुए लोगों में हमारे भाई सुमित सरपंच हैं, वो आ जाएं। भाई राजनारायण पंघाल जी हैं, वो भी आ जाएं स्टेज के ऊपर। पंचकुला से अपर्णा जी आए क्या? वो नहीं आए हैं, लेकिन आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि अलग अलग जिलों में ये बातचीत जा रही है। तो पंचकुला के साथियों को जब भी उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, तो आई नो कि वो नहीं आ पाएंगे। अंबाला से सुरेंद्र पाल वर्मा जी आ जाएं, साथ में हमारी 2 नन्ही नन्ही बिटिया है, उनको भी ले आओ। नहीं आई। यमुनानगर से गौरव भाई हैं, वो आ जाए। कुरुक्षेत्र से अंकुश खोखर आ जाए। कैथल से अशोक भाई, अशोक कुमार। पानीपत से सतीश भाई, पानीपत से सतीश जी। सोनीपत से रणबीर। और आपको संपर्क करना है तो रणबीर और राकेश में से कोई भी कर सकता है, पर रणबीर जी आ जाएं। हमारे जींद से विजेंद्र भाई, इधर दीदी यहीं आ जाओ, यही कमा लो, उल्टा भी वहां करना। हिसार से फौजी साहब है हमारे बीच में आए हुए। चरखी दादरी से वीरबान। भिवानी से राकेश आर्य जी आए हुए हैं। रोहतक से सत्यवान जी। झज्जर से सोमवीर का ध्यान। महेंद्रगढ़ से बैद वीरेंद्र जी। रेवाड़ी से अशोक भाई, अशोक जी। गुड़गांव से मोहित खटाना है क्या? मोहित भाई आ जाओ। नौ से सोमदेव। अभी सोमदेव को बहुत तैयार होना है, लेकिन अभी क्रांतिकारी साथी है, उम्मीद ये अभी बदलाव की दिशा में है, चला हुआ है, बदल रहा है अपने आप को और बहुत सुधर रहा है। फरीदाबाद से अंकुश भाई, अंकुश सक्सेना। पलवल से मुकेश भाई आ जाओ। फतेहाबाद से सुनील भूनावाला। दिल्ली से विकास भाई, विकास राणा। अपने जीवन के
लगभग 35 साल इस समाज को देने वाले और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को बहुत आगे तक लेकर जाने वाले, देश भर में क्रांतिकारियों को जोड़ने वाले सूत्रपात हमारे भाई सत्य प्रकाश भारत जी, आप ऐसे कभी छोड़ देंगे। डॉक्टर भूप सिंह जी प्लीज, आपके बिना क्या मतलब। और जिन भी साथियों ने इस पूरे आयोजन के अंदर अपना दिलो जान लगाया है, उन सारे साथियों को मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है मेरे लिए। आप सब साथियों के लिए जिन्होंने भी इसमें मेहनत की है, उन सब के लिए जोरदार तालियां एक बार लगाकर कुछ धन्यवाद देंगे। मेरी माता जी, मेरे पिताजी, आप भी आई जाइए, आपका ही कार्यक्रम है। ईशानी आप भी आ जाओ। ये इसलिए जरूरी है कि अगली पीढ़ी को तैयार करना है, पुरानी पीढ़ी से आशीर्वाद लेना है और इस पीढ़ी को काम करना है जो यहां बैठे हुए हैं। तो हम सब लोग इसके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सिंपली। अरे उत्तर प्रदेश से तो आ जाओ, वीरेंद्र सिसोदिया जी, एक तो रिप्रेजेंटेटिव भेज दो। और भाई जिस जिले से रह गए हो भेज दो। झारखंड वालों, झारखंड से है कोई? आओ ना, एक दिन आ जाओ, एक दिन आ खाली अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के आओ। आकाश भाई तो नहीं आए होंगे ना, वो नहीं आए हैं भाई। एक आइए, जितेंद्र भाई झारखंड से, उत्तराखंड से, हिमाचल से प्रेम जी, और दिल का तो अतली मैं यही अंदर में। करनाल तो रह गया, करनाल से करण सिंह आ जाओ, पंजाब से, बिहार से हो गया, जेएनके से भी अपने साथी आए हुए हैं, और महाराष्ट्र से। जेएनके से कौन आया है? यशपाल जी, जेएनके से यशपाल जी। आपका हो गया उत्तर प्रदेश, उधर ना ऐसे ट्वीट नहीं करते प्लीज। हाँ, एक मिनट प्लीज, आप रिप्रेजेंटेटिव है, खाली वो नहीं है कि भाई फोटो वाटा का कोई चक्कर नहीं। आप बैठिए प्लीज, क्योंकि बहुत भीड़ हो जाएगी। वी डोंट वांट दिस। हमारा पर्पस है जो रह जाएंगे उनको भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोग थोड़े नए हैं इस खेल में, स्टेज वाले में, तो किसको बिठाना किसको नहीं, हम गलती कर जाते हैं। मैंने अपनी धर्मपत्नी को ही छोड़ दिया, कहो तो ले लो। आओ तुम्हें बाएं अंग लेते हैं। आइए पूनम जी, निर्मला जी, घनश्याम वर्मा जी की धर्मपत्नी निर्मला जी, आपको भी आना होगा। आइए। ये एक ऐसा अवसर है जहां हम लोग इस बात के गवाह बन रहे हैं कि एक व्यक्ति ने अपने जीवन के 15 साल 20 साल की रिसर्च को किसी प्रोफेशनल पैसा कमाने की मशीन बनाने की बजाय उसको समाज को समर्पित किया हो। इस किताब की बिक्री से जितना पैसा आएगा, घनश्याम वर्मा जी ने हमको यह आश्वासन दिया है कि ये सारा पैसा समाज के लिए इस्तेमाल करने के लिए यूज होगा। जो पैसा बचेगा मतलब इसका मतलब ये एक तरह से हमारी गाड़ी से चलेगी तो दान से नहीं चलेगी। तो आप जितनी ज्यादा संख्या में ये किताबें खरीदेंगे उतना ही आप जनता सरकार मोर्चा को मदद भी करेंगे साथ में सीखने की।
तो जब भी आपको डोनेट करना हो तो आप डोनेशन ऑनलाइन भी, जब आपके पास मैसेज आया है तो आप जनता सरकार मोर्चा को डोनेट करने के लिए आप किताब खरीद सकते हैं, किताब मंगवा सकते हैं। जितनी भी आप वहां पर पेमेंट करेंगे 1100 रुपए के हिसाब से। अगर ये किताब आप अमेजन पे लोगे तो ये किताब मिलेगी 1600-1700 रुपए की। जेएसएम की वेबसाइट से खरीदोगे तो ये मिलेगी 1100 रुपए की, और उस 1100 में भी मैक्सिमम जो हिस्सा है वो समाज के लिए इस्तेमाल होने वाला है। सबको एक एक किताब दे दीजिए। अभी एक एक किताब ले रहे किताबें ला दीजिए, किताब कम है। और दे दो। जो जेएसएम के साथी हैं जिले वाले, वो आगे आकर के बैठ जाएंगे। जिलावार जो साथी हैं आगे आकर के बैठ जाएंगे, क्योंकि पीछे वाले छूट गए हैं, वो नहीं लिया। आप लोग बैठ सकते हैं, आगे आकर के बैठ सकते हैं, ठीक है ना? आगे आकर के प्लीज, आप जैसे वो बैठेंगे, आपकी भागीदारी जरूरी है, बस आइए आइए। गौरदा आइए, पश्चिमी बंगाल से गौर दत्ता जी आए, बैठिए। भाई एक भी साथी किसी के पीछे ना हो, सारे के सारे बराबर में खड़े हो। जो पीछे है वो आगे आगे आ जाओ, यहाँ आगे बैठ जाओ, यहाँ पे। हो गया सबके पास किताबें? हो जाएगी, कोई बात नहीं। ले आइए, आप किताब ले आइए जो रह गया। अभी किसी को जल्दी जाने की तो नहीं है ना? आनंद आ रहा है? आनंद ने तो नाश कर दिया। कोई नहीं, दे देंगे। दे दे। जो रह गए एक बार हाथ मिला के दो किताब में गई, बस ठीक है। आपको बात तो नहीं आ जाएगी पापा की तरफ। ठीक, आप तुम मिले किसको दो भैया? चलिए आप सब लोग, हाँ अभी जब भी वर्मा जी कहेंगे इसको आप सब लोग अपनी किताब को ओपन कर देंगे। आपको भी मिलेगी अपनी किताब को आप खोलेंगे सभी लोग, और अपनी जोरदार तालियां एक बार। तो बहुत ही ऐतिहासिक मोमेंट मैं इसको मान रहा हूं कि जब आप सब लोग इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता, ये ऐसे समझ में नहीं आएगी। रोज लीडर इंडिया चैनल के ऊपर क्लास में लाया करूंगा इसकी, पहले 2 पन्ने पढ़ गए, इसका मतलब क्या है, बहुत टेक्निकल भी है इसके अंदर और बड़ा टेक्स्ट बुक की तरह है। कभी भी किसी भी अनर्थ शास्त्री ने ये नहीं पढ़ाया। अनर्थ शास्त्री कौन है? जो आपके कॉलेजों में आपके बच्चों को इकोनॉमिक्स पढ़ाने का नाटक कर रहे हैं। वो कभी नहीं पढ़ाएंगे रुपया क्या है, वो कभी नहीं बताएंगे कि असली खेल क्या है। उस खेल को रिवील किया है, और क्योंकि हमारे अपने विचार नहीं है इस किताब के अंदर, एक भी विचार हमारा अपना नहीं है। इस किताब में जितने दस्तावेज हैं, सारे दस्तावेज आरबीआई ने खुद लिख करके
किया है, जितनी भी बात हम आज तक बोलते आए हैं, उन सारी बातों का दस्तावेज है। और आने वाले टाइम में जनता सरकार मोर्चा ये डिक्लेयर करने वाला है अगली रैली में। अगली रैली का टारगेट ये, हर गांव से 11 आदमी जिस दिन तैयार हो गए, उस दिन जींद की ऐतिहासिक धरती पर 1 लाख समझे हुए लोगों की रैली होगी, जिसमें हम पूरे भारत को कर्ज मुक्त ऐलान करेंगे। या तो सरकार अपने, या तो ये बैठे हुए गुंडे हमारी बातों का जवाब दें कि हमारे बच्चों को बर्बाद क्यों किया जा रहा है, और अगर नहीं दे सकते तो उस दिन से बैंकों का बहिष्कार करना हम शुरू करेंगे। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और सरकार बैंकों को गिराना चाहती है। अभी बैंक ऑफ अमेरिका में ब्लैकआउट हुआ था, सुबह इंटरनेट गया, सुबह इंटरनेट जाने के बाद पूरा दिन इंटरनेट गायब रहा। जब शाम को इंटरनेट वापस आया तो लोगों के खाते से पैसा खाली मिला। आपने देखा होगा कि लोन उनका ड्यू था। अभी एक बैंक उड़ाया है इन्होंने पूरे की पूरी दस्तावेजों के साथ। तो आप सभी लोग, आपको फोटोग्राफी में आप ले सकते हैं, ले लीजिए। तुम्हें भाई आगे चलो। ये मुहिम रुकने वाली है क्या? अब रुकेगी क्या? रुकने देंगे इसे? मुझे नहीं लगता अब ये रुकने वाले हैं। हम लोग बहुत ट्राई किया, हमने बहुत लोगों की रिक्वेस्ट करी, अरे तुम कर लो, अरे तुम कर लो, तुम आगे आकर के समाज को संभाल लो, हमारे पास सब कुछ है, हम तुमको देंगे। और किसी को नहीं चाहिए। अब हम अपने हाथों से अपनी तकदीर लिखेंगे, अपने बच्चों का आने वाला भविष्य लिखेंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। आप सब लोग आए, ये इनकी बोल रहा हूं मैं, आपकी नहीं, अभी आप क्या चाहता हूं। आप लोग स्टेज पर आए, हमको सम्मानित किया। आप सब लोग इतने समय से जेएसएफ के साथ जुड़े हुए हैं, वीरबाजू जैसे मेहनती लोग पूरे पागलों की तरह अपने समाज को जगाने में लगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने साथी यहाँ नहीं आ पाए हैं उनसे क्षमा है, और ये मत मानिएगा कि आप कहीं पीछे रह गए हैं। हमारा टारगेट किसी को भी पीछे छोड़ने का नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा। तो एक एक करके कुछ इधर से प्रस्थान करेंगे, कुछ इधर से करेंगे, और अपना अपना पेपर लेके जाएंगे अपने साथ में। ये ठालो भाई, कागज ठालो। कोई नहीं, अगर कोई लेकर नहीं जा रहा ना तो उसका भी ठालो, कोई बात नहीं। अभी आते हैं आपके पास एक ऐसे दौर में जहां आपके पास में आपको अपने बच्चे से संबंधित कुछ सवाल आपके दिमाग में होंगे। जब आप आए थे तो आपको लगा होगा कि भाई हम लोग जा रहे हैं तो जब आप यहाँ आ रहे थे तो आपके दिमाग में अपने बच्चों को लेकर के कुछ संशय रहे होंगे, कुछ डाउट्स रहे होंगे। जो एजुकेशन की ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, मैंने जब आपको बोला है कि आप 9518170000 वाले नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, वो व्हाट्सएप मेरे पास रहता है मोस्टली। आशीष भाई नहीं बोलेंगे, कह रहे हैं खाने के लिए मत बोलना, खत्म हो गया। कोई नहीं, हम अपने केले लेके खा लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। खाना खत्म हो गया, ये भी बड़ी अचीवमेंट है हमारी। सुबह से चल रहा था भाई, सुबह 8 बजे 8:30 बजे खाना चालू हुआ था। अभी क्या टाइम हुआ है? 3:11। अच्छा 3 बजे हम तक। चलिए, आपके पास अभी हम इसको 1 घंटा और खींच सकते हैं। आपको क्या लगता है? 1-1.5 घंटे लगेंगे? तो अभी ये जो मेरे हाथ में कागज है, ये क्वेश्चन है आपको अपने बच्चों से रिगार्डिंग अगर पूछने हैं तो। आप में से किसी ने लिखे हुए हैं? नहीं लिखे हुए? अगर ये डिस्ट्रीब्यूट करें तो कोई लिखना चाहेगा? अपने बच्चों से सवाल, रिलेटेड सवाल आप पूछना चाहेंगे तो आपको बैठना पड़ेगा फिर पहले। ठीक है। और जितने भी ये साथी बुक विमोचन करने आए थे, अब वीआईपी वाली फीलिंग से बाहर आ जाओ और इनको ये पेपर बांट दीजिए, ठीक है? बुक तो बाहर से मिलेगी, अभी बुक के लिए मत करिए। आप लोग बैठिए प्लीज,
देखिए ऐसे अव्यवस्था नहीं। जब आप जाएंगे बुक आपको बाहर से मिलेगी। ये पेपर भाई, गौरव भाई, ये पेपर्स आप लोग अपनी चेयर पे बैठिए, आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आपको मिलेंगे अपने बच्चों से रिलेटेड। मेरे पास जो सवाल आएंगे तब तक के लिए आपके पास फ्रेश होने के लिए, बाथरूम वगैरह जाने के लिए हम 15 मिनट आपको दे रहे हैं, लेकिन ठीक 15 मिनट में दोबारा चालू कर देंगे हम। अब आपके पास जाने खान वाला हो जाएगा, ठीक है? 2 मिनट रुको, एक लड़की कुछ गिफ्ट करना चाहिए आपको फोटो बनाया है। हाँ भैया जी सभी साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि 15 मिनट में टीम अपनी जगह पर आ जाए, क्योंकि ये समय बड़ा कीमती है अपने लिए। मात्र 1 घंटे का 1.5 घंटे का सेशन बचा है, उसमें अपनी पूरा अनुशासन के साथ अपनी उपस्थिति दें। चार्ज लगा दो। इसे बंद कर दो, इनका माइक कहाँ लग रहा है ये नहीं पता। अपना बच्चे ने थोड़ा बात ये कह रहे हैं भाई, देखो सबका